क्रोध, क्रोध जो है विनीता जी ये एक बीमारी है और शास्त्रों में क्रोध को एक विषय बताया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो 6 विषय हैं, इन विषयों से जो व्यक्ति जीत गया वो अपने मानव जीवन को सफल कर लेता है। क्रोध पेट्रोल की अग्नि से भी तेज जलाता है। क्रोध की वजह से घर संसार बर्बाद हो जाता है। क्रोध के कारण कंस चला गया। क्रोध के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन, दुशासन, 100 पुत्र मर गए। क्रोध के कारण रावण का अंत हो गया। क्रोध ने किसी का भला नहीं किया। तो आपका जो दुख है, आपने जो प्रश्न किया है, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने ये बीमारी, ये दुख, ये दोष मेरे सामने रखा। देवी जी, क्रोध को शांत करने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक नहीं रहेगा तब क्रोध आए, और क्रोध व्यक्ति को तब ही आता है जब उसके अनुकूल समय नहीं होता, प्रकृति या जीव या परिवार नहीं होता, तब क्रोध आता है। तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ईगो हर्ट करता है, यानी कि जिसको अपने ऊपर कुछ गर्व होता है कि मैं हूं, उसे क्रोध आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसका कहा सब माने, सब सुने, या वो जो कह रहा है वही सही है। तो वो चीजें घटती नहीं है, क्योंकि सामने वाले भी अपने आप में बैठे रहते हैं। परिवार में बच्चे, पति, परिवार, सास, माँ, उनमें भी अपना ईगो होता है, उनमें अपने होने का कुछ न कुछ घमंड उनको भी होता है। इसीलिए जब वो हमारी बात स्वीकार नहीं करते ईगो के कारण, तो फिर हमें क्रोध आता है। हमारे मन के अनुसार जो चीज नहीं होती तब भी हमें क्रोध आता है। हमारी बुद्धि के अनुसार कोई कर्म नहीं होता तो भी हमें क्रोध आता है। इसीलिए क्रोध को मारने के लिए विवेकशील होना, ज्ञानी होना चाहिए। क्रोध ज्ञानियों को भी आता है, पर जो ज्ञानी क्रोध करता है वो फिर अज्ञानी हो जाता है उतनी देर के लिए, और नुकसान पूरा हो जाता है। तो उसका ज्ञान धरा रह जाता है, उसका ज्ञान उसके काम नहीं आता है। इसीलिए जिनको ज्यादा क्रोध आता है उनको हर आधा घंटे में पानी पीना चाहिए। पानी, जल क्रोध पे बहुत काबू करता है। इसीलिए हर ऑफिस में, वीआईपी ऑफिसें होती हैं, वहाँ पानी का गिलास, बोतल रखी रहती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मीटिंग करते ही टेबल पे बोतल, पानी, गिलास रखा रहता है। कारण उसका वही है। हाँ, एक दूसरा कारण है, उन्हें प्यास लगे तो नहीं जाएंगे, समय है, काम है तो, पर पहला कारण वही है कि संवाद करते समय किसी को क्रोध आए तो क्या करेंगे, वहां क्रोध तो जायज नहीं होता, तो वो पानी का सहारा लेते। जिस प्रकार से पानी की बूंद रेत पे पड़ने से रेत इकट्ठा होकर के उड़ना बंद कर देता है, ऐसे ही जब पानी अंदर पेट में जाता है, माथे पे जाता है, तो हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। एक नियम। दूसरा, क्रोध अगर हमें आता है तो हमको अपने आप को सबसे छोटा मानना चाहिए, कम बुद्धि का व्यक्ति। भाई जैसे हमें कुछ नहीं आ रहा, आप कहेंगे जो अच्छा लगे आप लोग करो, और हम उसमें खुश हैं, तो क्रोध नहीं आएगा। पर ऐसा हो नहीं सकता। फिर क्या करना, तो हमें गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र का ज्यादा ध्यान करना, मेडिटेशन, आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके 20-30 मिनट सुबह, 20-30 मिनट शाम को जाप कीजिए। और गरम मसाला, लाल मिर्ची कम खाइए, खूब सेब संतरा खाइए, थोड़े मनुक्का खाइए, तो अपने शरीर की जो प्रवृत्ति है, तासीर है, उसे बदलिए, तो आपका क्रोध भी कंट्रोल होगा। आपका शरीर तामसिक है, भोजन भी वैसा खाया जाता है तो वो बढ़ता रहता है। इसलिए मैंने थोड़ा भोजन बदले, आहार शुद्धो, सत्व शुद्धो, सत्य शुद्धो, ध्रुव स्मृति। आहार से मन बुद्धि बनता है, आहार से विचार बनता है, आहार से स्मृति बनती है। आपकी स्मृति स्ट्रांग हो जाएगी तो क्रोध के लिए जगह नहीं बचेगी। हमारी स्मृति कमजोर है, इसलिए क्रोध आता है। तो आपका क्रोध दूर करने के लिए उपाय, पहला उपाय बताया पानी बार बार पी लें। दूसरा उपाय बताया कि आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी ध्यानी ना समझें। तीसरा उपाय बताया कि सबको जीने का अधिकार समान है, सबको अच्छे से जीने दें। और चौथा नियम मैंने बताया कि प्रभु का ध्यान करें, भजन करें, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, और जिनको आत्मविश्वास होता है वो क्रोध नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।